स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेटमेंट को अच्छे से केयरफुली रीड किया करो स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन जो है छुपा होता है, हिडन होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले जो मेन आपको जो थिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है क्यूब। किसका क्यूब? एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको ये शो करना है कि जो उसका क्यूब होगा ना स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म की, इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है बच्चों, वो या तो 9m की फॉर्म में होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो 9m की फॉर्म में होगा, 9m+1 की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर 9m+8 की फॉर्म में भी हो सकता है। पहले टारगेट को माइंड में रखना कि जो क्यूब है उस पॉजिटिव इंटीजर का किस किस फॉर्म में हो सकता है। यहाँ साइड में लिख भी सकते हो आप रफली, फिर बाद में आप इसको रफ वर्क में कर लेना, ठीक है। 9m+1 या फिर 9m+8 इस फॉर्म में हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान आएगा कि 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a = b क्यू प्लस में r। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसके लिए दो पॉजिटिव, अगर a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उसके लिए दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, क्यू एंड r। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी अगर स्टूडेंट आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। ओके, उसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है आप वीडियोस वाली लिस्ट में जाकर देख लेना। ओके, तो a = b क्यू प्लस में r होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। जैसे आप डिवाइड करते हो ना, a आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है कि जो डिविडेंड है किसके इक्वल, डिवाइड चेक करते थे, डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। r की वैल्यू हमेशा > 0 आएगी, बट लेस देन b आएगी। जो ये डिवाइजर होता है ना बच्चों, इससे हमेशा छोटा ही आता है रिमाइंडर, इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता। अगर इससे बड़ा आ गया तो बच्चों फिर आप डिवाइड नहीं कर दोगे। सपोज जैसे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, हैं, मान लो रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर तो 3 आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा, कम ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि रिमाइंडर कम ही आएगा, उससे डिवाइजर से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब इधर देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, रिमाइंडर 0 है। यहाँ पर इस केस में आपका रिमाइंडर क्या है? 0। 9m+1 में क्या आ रहा है? देखो, b की वैल्यू 9 आ रही है, q की वैल्यू m आ रही है, और r की वैल्यू आ रही है आपकी 1, और इधर देखो रिमाइंडर 8 आ रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू को देखना है हमें, r की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? b पर। ओके, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए 9 केस हो जाएंगे ना। और जब आप r की वैल्यू 0 लोगे तब अलग दिखाना पड़ेगा कि उसका क्यूब जो है इस फॉर्म में होगा, a का क्यूब। जब आप r की वैल्यू 1 लेंगे तब a का क्यूब किस फॉर्म में होगा? इनमें से ही किसी एक फॉर्म में। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आपके 8 9 केस बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इजी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो आप। अगर कोई नंबर, बच्चों ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है, ये एक जो है प्रूवन स्टेटमेंट भी कह सकते हो, कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है ना तो वो ऑब्वियसली 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल करे होंगे ना आपने, तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो बच्चों ये फैक्ट है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब मैं 9 के लिए ना निकाल के इस पर डिविजिबिलिटी रूल 3 पे भी निकाल सकती हूँ। बात तो सेम ही है ना भाई, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी हो जाएगा वो नंबर डिवाइड। तो मैं b की वैल्यू है 9 ना लेकर क्या लूंगी? 3। फिर उसका हम क्यूब भी करेंगे, a का क्यूब करेंगे तो अपने आप 9 का कोई मल्टीपल आ ही जाएगा, ठीक है। वो कैसे अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, हेयर लेट ए बी, ए कोई आपका क्या है? एनी
पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें शो क्या करना है कि इसका जो क्यूब होगा ना वो इस फॉर्म में होगा। अब हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं क्या, टेक b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू मैं 3 ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ मैंने अभी आपको बता दिया, 9 लेंगे तो बहुत ज्यादा केस डिस्कस करने पड़ेंगे आपको, 9 केस क्वेश्चन में उलझ जाओगे और वो सोल्व भी नहीं होने वाला, इसलिए बी की वैल्यू 3 लेकर सोल्व करेंगे, देखना आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए जो नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है वो कन्फर्म है कि 3 से होगा ही होगा डिवाइड। ठीक है, तो टेक b इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू, यहाँ 3 पुट कर दो b की जगह, 3q प्लस में r। अब r की वैल्यू बताना बच्चों, r की वैल्यू मैंने बताया था b पे डिपेंड करती है, तो r की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, डिवाइजर से हमेशा छोटी आती है r की वैल्यू, बताई थी ना। कौन कौन से केस डिस्कस होंगे अब यहाँ पर, पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है r की, बताओ। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0, 1 एंड 2, 3 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, 0, 1 एंड 2, 3 से तो लेस ही होगा यार, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, आपको ओनली 3 केस डिस्कस करनी है। ठीक है, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, अब हम यहाँ पहला केस लेकर चलेंगे, व्हेन केस फर्स्ट क्या लोगे, व्हेन r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तो a क्या था हमारे पास, देखो a इज इक्वल टू 3q प्लस में r था, यहाँ देख लीजिए ये रहा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, तो r की वैल्यू अब यहाँ 0 लगा दो बच्चों, लगा दी 0। अब मुझे शो क्या करना था, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा था ना आपने कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म में होगा मतलब रिमाइंडर 0 होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा मतलब रिमाइंडर 1 होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा मतलब रिमाइंडर 8 होगा। ठीक है, 9 का कोई मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 0, 9 का कोई मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 1, 9 का कोई मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 8, 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे क्यूब करना है, क्योंकि मुझे तो शो जो करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना स्टेप वाइज। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, कर दो क्यूब दोनों तरफ, शो करना था ना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, तो a का क्यूब हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, राइट में भी क्यूब कर दो, तो 3q का क्यूब हो जाएगा बच्चों। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे ही q का क्यूब भी कर दो। शो करना था उसमें 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, अब इस 27 को 9 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लो, कैसे लिखोगे बच्चों, बताओ कैसे लिखोगे, 27 को 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर देखो 9 तो आ गया, यहाँ पे मुझे m चाहिए ना, टारगेट को ध्यान में रखा करो बस। अब इसकी वैल्यू आप m मान लो, क्यों, क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या का क्यूब करोगे तो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, तो मैं इसको m का नाम दे रही हूँ बच्चों, इस पूरी टर्म को लिख देना साइड में, वेयर m इज इक्वल टू 3q, m इज एनी, यहाँ लिख भी देना नीचे की m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि 9m की फॉर्म में आ गया। जब आप r की वैल्यू 1 लोगे तब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, a का क्यूब इस फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब लेना है ये ध्यान रखना, a नहीं लेना, हमें a का क्यूब लेना, तभी तो क्यूब किया मैंने दोनों तरफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर कर देना दोनों साइड, क्यूब कहेगा तो क्यूब, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 होगी तो बच्चों बताओ a किसके इक्वल था, मैंने अभी इरेज कर दिया, बताओ किसके इक्वल था, यहाँ लिख भी सकते हो साइड में, इज इक्वल टू 3q प्लस, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े क्या था, a इज इक्वल टू क्या था, 3q प्लस r, यही था ना ये हमारा। अब r की वैल्यू पुट कर दो 1, r की वैल्यू पर क्या पुट कर देंगे 1। अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जल्दी बताओ,
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यस राइट। क्यूब लेना है दोनों तरफ, क्यों लेना है, क्योंकि हमें तो क्यूब ही तो शो करना है कि इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनाएगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। चलो अब क्यूब कर दें, तो ए का क्यूब हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट में करोगे तो। आप बच्चों आइडेंटिटी याद करो, आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, क्या थी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, और ये वैसे तो इस फॉर्म में था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। मैंने ना ब्रैकेट को खोल के ओपन करके लिख रखा है। ये 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई करना तो 3a² आएगा, 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab² आ जाएगा, 3ab² आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ओपन करके लिख रखा ब्रैकेट को ऊपर। फॉर्मूला ये था आपका। ओके, याद होगा ना, कोई 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं है तो फिर बता रही हूँ, इसको नोट कर लेना, अच्छे से लर्न भी कर लेना। अब देखो a का क्यूब इज इक्वल टू, ओपन करो, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर रही हूँ। a का काम यहाँ 3 क्या कर रहा है बच्चों, b का काम कौन कर रहा है 1। जहां जहां a नजर आए वहां पर 3 क्या पुट कर दो, जहां b नजर आ रहा है वहां पे 1 पुट करना है आपको। तो 3a² a² यानी कि इस 3 क्या का स्क्वायर, a का काम 3 क्या हुई तो कर रहा है, इंटू b का काम 1 कर रहा है, प्लस में 3ab², a का काम 3 क्या कर रहा है आपका, और b मतलब 1 का स्क्वायर। अब बस ओपन कर लो इस क्यूब को। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्या का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 3 जा, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इंटू में 1 है, प्लस और क्यू का स्क्वायर भी है साथ में, क्यू का स्क्वायर 1 तो चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है कि 1 तो मल्टीप्लाई में है ही, प्लस 3 3 जा 9, क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे क्या लेकर आना है, 9m+1 की फॉर्म लानी है, तो इस 1 को तो आप पीछे लिख लो, क्या वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, देखो इधर 27 क्या क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, जो ये 1 था मैंने इसको पीछे जो है शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे 9m+1 की फॉर्म चाहिए। अब इन 3 टर्म्स में से आप 9 कॉमन ले लो, तभी आएगा 9 बाहर निकल के। ओके, 9 को कॉमन निकाल लो बच्चों, निकाल लिया 9 को कॉमन, 9 की टेबल में 27 3 जा पे जाएगा, 3 क्या का क्यूब, जो कॉमन ले लिया उसको बाहर लिख लेना, बाकी जो अंदर बचेगा वो अंदर लिख लेना। 9 की टेबल में 27 3 पे चला जाएगा, 3 क्या का स्क्वायर प्लस 9 बाहर जा चुका है, ओनली क्या बचेगा यहाँ, क्या इज लेफ्ट। ओके, 1 एज इट इज, 1 को टच नहीं करना, 1 को लास्ट में ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब इधर देखो बच्चों, ये क्या है, क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या का क्यूब करोगे तो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी ऐसे ही, 3 क्या स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर, क्या भी एक पॉजिटिव इंटीजर, इन तीनों की एडिशन करोगे तो भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अब मैं इस पूरी टर्म को क्या नाम दे सकती हूँ, m का नाम दे सकती हूँ, या लिख भी देना हेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे देखो 2 टारगेट तो कंप्लीट हो गए, 9m की फॉर्म भी आ गई, 9m+1 की फॉर्म भी आ गई। अब नेक्स्ट क्या रह गया, 9m+8 वाली फॉर्म। केस भी हमारे 3 थे, थर्ड केस क्या था, व्हेन r इक्वल टू 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 रह गया, 2 की टर्न आएगी। ओके, अब बताओ a क्या था, देखो मैंने साइड में लिख भी रखा है, a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 3 क्या प्लस में r के प्लेस पर आपको जस्ट 2 पुट करना है। ओके, कर दो।
आप बताओ अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। टारगेट क्यूब, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा, ये शो करना था। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या लिखोगे बच्चों, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेना है हमें। इधर तो a का क्यूब हो जाएगा, इधर 3 क्या हो प्लस में 2 का होल क्यूब कर दो। बताओ, जो फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था उसी को फॉलो करते हुए a प्लस बी का होल क्यूब। a का क्यूब मैं डायरेक्ट ओपन करके लिख रही हूँ, आप सोल्व कर लेना पूरा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है बच्चों, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 क्या का स्क्वायर, इंटू b, b यानी के 2। ओके, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है, 3 क्या हुआ, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, मैंने क्या किया है, जो a प्लस b का होल क्यूब होता है वही ओपन किया है। a का काम यहाँ पे 3 क्या करेगा, b का काम 2 करेगा। a का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, b का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, फिर 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का काम 3 क्या कर रहा है, इंटू b का काम 2 कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ 3ab स्क्वायर, a तो एज इट इज आ गया 3 के, और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन और लेफ्ट है, इसके बाद आपका आंसर आ चुका है कंप्लीट। अब देखो, a का क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, जो क्याऊ वाली टर्म्स है ना बच्चों उसको एक साथ लिख लो, 27 क्याऊ क्यूब, ये क्या आएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से करोगे 27, 27 को 2 से भी करना है मल्टीप्लाई, 54 आएगा। सोल्व करके देख लेना, 54 आएगा, और क्याऊ का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्याऊ, कांस्टेंट टर्म जो है ना लास्ट में लिख लूंगी उसको, 8 को, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना उसको मैं कहाँ लिख लूंगी बच्चों, लास्ट में इधर। अब देखो हम आंसर के बिल्कुल करीब है, मुझे 9m प्लस 8 की फॉर्म चाहिए, तो 9 कॉमन ले लूँ यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, 9 की टेबल में 27 3 पे चला गया, 3 क्या क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस 9 6 जा 54, क्या का स्क्वायर आ गया, 9 4 जा 36, 4 जा पे चला गया, और ये 8 जो है ना इसको आप एज इट इज वहां पड़ा रहने दो अलग से। मैंने 9 कॉमन लिया ओनली इन 3 टर्म्स में से, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको लास्ट में एज इट इज रहने देंगे। अब देखो इधर ये क्या है भाई, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही तो है स्टूडेंट्स, इसको मैं m का नाम दे सकती हूँ ना, वेयर m इज एनी, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ m की वैल्यू ये है। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तीनों अलग अलग केस डिस्कस किए, तीनों ही केस में हमने क्या फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है बच्चों, इन तीनों में से ही किसी एक फॉर्म में होता है। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1 और या फिर और 9m plus 8। तो इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्म आएगी, उसका जो क्यूब है ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, वो या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m plus 1 या 9m plus 8। मेन बात याद रखने की ये है कि आपको b की वैल्यू 3 लेनी है, 9 नहीं लेनी। वैसे 9 आ रही है देखो, लेकिन आपको लेनी 3 है, क्योंकि आप 9 लोगे ना तो बच्चों 9 केस डिस्कस करने पड़ेंगे, हो तो तब भी जाएगा लेकिन उलझ जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका, और क्वेश्चन में उलझ गए तो फिर सोल्व भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसलिए आप 3 के लिए कर लेना, b की वैल्यू 3 ले लेना, फिर उसका क्यूब करोगे 9 ऑटोमेटिकली आपका कॉमन आ ही जाएगा। देखो जब क्यूब करोगे तो 9 बन ही जाएगा, 3 का क्यूब होता है ना 27, 3 का क्यूब 27, 9 वाली टर्म मतलब आ ही जाएगी आपकी, कॉमन आ ही जाएगा। ओके,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि 9 का जो डिविजिबल नंबर होगा, 9 से डिविजिबल नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है बच्चों। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 यहीं कंप्लीट हो गई है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।